तो वेलकम टू टेकोडाइल और चैट जीपीटी तो आप में से बहुत से लोगों ने यूज़ किया होगा, मगर आपने कभी सोचा है कि इसके बैक एंड के ऊपर इसको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं और इसको क्या बताया गया है कि जब भी आपसे यूज़र कम्युनिकेट करे तो आपने कैसे आंसर देना है। तो वो चीज़ें हमने इससे निकलवा ली हैं जो इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट हैं, और इसमें कुछ ऐसी डिटेल हैं जो कि पहले तो मैंने नहीं देखी थी, और अब जब मैंने ये पढ़ी हैं तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं, और आपको भी जो है, आपने भी ऐसी जो इंस्ट्रक्शन है जो कुछ डाले के रिलेटेड हैं इनके, वो पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यू आर चैट जीपीटी अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन एआई। नॉलेज कट ऑफ है यहाँ पे जून 2024 बताया गया है, और करंट डेट जो है हमारे पास 15 दिसंबर है। इसका ये मतलब है कि ये अगर इसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये इंटरनेट को सर्च करेगा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। वैसे ही अगर इसका नॉलेज हम देखें तो इसके पास जून 2024 तक है। इसके बाद यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है इमेज इनपुट कैपेबिलिटीज़ अनेबल हैं, और यहाँ पे जो है आप जो इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है पर्सनैलिटी V2। अब ये जो है पर्सनैलिटी, पहले मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है, पर मैंने इसको फिर सर्च करके देखा है। तो V2 का मतलब है यहाँ पे इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। तकरीबन इसके पास 5 पर्सनैलिटीज़ हैं इसके पास, और जो V2 है जो कि अभी डिफ़ॉल्ट इसकी सेट हुई हुई है यहाँ पे, वो कह रहा है कि दिस इज़ माय करंट मोड, इट इज़ मोर एंगेजिंग एंड फ्रेंडली, एमिंग टू क्रिएट मोर इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। इट इंक्लूड्स अ बिट मोर पर्सनैलिटी एंड कैन अडैप्ट टू द यूज़र प्रेफरेंस एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वाली जो पर्सनैलिटी है अभी करंटली इसकी डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई है। मुझे पता नहीं कि ये इसकी आप पर्सनैलिटी अपडेट कर सकते हैं, मगर इसकी जो टोटल पर्सनैलिटी हैं वो 5 हैं। तो अगर हम यहाँ पे नीचे मूव करें तो एक जो है हमें हेडिंग नज़र आ रही है टूल्स की, और उसके नीचे हमारे पास बायो दिख रहा है। अब ये बायो है, यहाँ पे इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, द बायो टूल इज़ डिसेबल्ड, डू नॉट सेंड एनी मैसेजेस टू इट। इफ़ द यूज़र एक्सप्लिसिटली आस्क यू टू रिमेंबर समथिंग, पोलाइटली आस्क देम टू गो टू सेटिंग पर्सनलाइजेशन मेमोरी टू अनेबल मेमोरी। तो ये बताया हुआ है इसको कि जो बायो टूल है वो तो अभी डिसेबल है फ़िलहाल के लिए, मगर अगर आपको यूज़र का है कि कोई चीज़ रिमेंबर करो तो उसको कहें कि यहाँ पे सेटिंग में जाओ, और उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाओ, और यहाँ पे उसको कहो कि ये चीज़ इसको जो है अनेबल कर ले। तो ये जो है यहाँ पे इसको बायो में बताया गया है। और जो नेक्स्ट चीज़ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है डाले को लेके। अब डाले जो इन लोगों को नहीं पता, वो इनका जो एक मॉडल है जो कि टेक्स्ट से इमेज जनरेट करता है, मगर उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो है आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। वेन एवर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेज इज गिवन, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट दैट डाले कैन यूज टू जनरेट द इमेज एंड अबाइड बाय द फॉलोइंग पॉलिसी। उसको बताया हुआ है कि जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दे या डिस्क्रिप्शन दे, आपने इमेज जनरेट करनी है, मगर इन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। और आगे आगे हम देखते हैं कि ये पॉलिसीज़ क्या हैं। तो पहली जो पॉलिसी है वो ये है कि द प्रॉम्प्ट मस्ट बी इन इंग्लिश, ट्रांसलेट टू इंग्लिश इफ नीडेड। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में को प्रॉम्प्ट लिखते हैं तस्वीर बनाने के लिए, तो इसको ये इंस्ट्रक्शन है कि पहले उनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, और जो मॉडल है इनका डाले, वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, इसलिए जो है ये पॉलिसी फॉलो करनी होगी। दूसरी जो पॉलिसी है वो है डू नॉट आस्क फॉर परमिशन टू जनरेट द इमेज, जस्ट डू इट। और इसमें ये बताया गया कि आपको ये जैसे ही कोई डिस्क्रिप्शन दे तो कोई परमिशन ना लो। पहले क्या होता था कि ये पूछता था कि इमेज बनानी है या नहीं बनानी, तो वो चीज़ इन लोगों ने अब मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे इसने क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, डू नॉट आस्क फॉर परमिशन टू जनरेट द इमेज, जस्ट डू इट। उसके बाद एक और जो थर्ड पॉलिसी है वो है डू नॉट लिस्ट और रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बिफोर और आफ्टर जनरेटिंग द इमेजेस। तो ये इसको भी क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर फिर वापस ना बताना कि ये जो है मैंने इस के ऊपर इमेज बनाई है, बस इमेज जो है बना के दे देना यूज़र को। नंबर 4 जो पॉलिसी है, डू नॉट क्रिएट मोर देन वन इमेज इवन इफ द यूज़र रिक्वेस्ट मोर। तो यहाँ पे इसको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि आप एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनानी। पहले मेरे ख़्याल से ये 3-4 इमेज बनाता था, अब यहाँ पे इसको बताया गया है कि आपने एक इमेज बना के देनी है। अगर यूज़र कहे कि 2-3 इमेज बनाना, फिर भी नहीं बनानी। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इन लोगों ने क्या किया है, जो कॉपीराइट के लॉ हैं उनसे बचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लगाई है। डू नॉट क्रिएट इमेजेस इन द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट, क्रिएटिव प्रोफेशनल और स्टूडियोज हुज लेटेस्ट वर्क वाज क्रिएटेड आफ्टर 1912।
पिकासो और खालू। तो इसको ये क्लियरली बताया हुआ है कि ऐसा स्टाइल आपने फॉलो नहीं करना जो कि 1912 के बाद हो। और उससे बचने के लिए फिर आगे इन लोगों ने क्या कहा है कि यू कैन नेम आर्टिस्ट, क्रिएटिव प्रोफेशनल और स्टूडियो इन प्रॉम्प्ट्स ओनली इफ देयर लेटेस्ट वर्क वाज क्रिएटेड प्रायर टू 1912। If asked to generate an image that would violate this policy, instead apply the following procedure। अब यहाँ पे जो है इसको पास तीन जो है फर्दर इंस्ट्रक्शन है कि जो है जो आपकी जो इमेज बनाई है उसमें किसी ने पूछ लिया है कि आर्टिस्ट वगैरह है, तो उसके लिए इन लोगों ने ये तीन ट्रिक दी हैं। नंबर वन ये है कि सब्स्टिट्यूट द आर्टिस्ट नेम विद 3 एडजेक्टिव दैट कैप्चर की एस्पेक्ट ऑफ द स्टाइल। उसके बाद फिर इसको बताया हुआ है इंक्लूड एन एसोसिएटेड आर्टिस्ट movement or error to provide context। सी मेंशन दी प्राइमरी मीडियम यूज बाय द आर्टिस्ट। तो ये बताया हुआ है कि डायरेक्टली जो है उसको मेंशन ना करना, और ये जो तीन जो ट्रिक हैं ये अप्लाई करना। तो ये इनका एक तरीका है कॉपीराइट लॉ से बचने के लिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में। और ये जो है इन्हें बैकएंड के ऊपर डाले के ऊपर ये ट्रिक लगाई हुई है। For request to include specific name, private individual ask the user to describe what they look like since you don't know what they look like। तो यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि उसे बता देना कि ये कैसे दिखते हैं, और इसको मॉडल है उसको बताया हुआ है कि यार आपको ज़ाहिर बात है पता नहीं होगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो अच्छा, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉलिसी के ऊपर मूव करें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। For request to create images of any public figure referred to by name, create images of those who might resemble them in gender and physique, but they shouldn't look like them. Or if the reference to the person will only appear as text out in the image, then use the reference as is and do not modify it। तो यहाँ पे जो है ये बताया हुआ है जो पब्लिक फिगर हैं उसको डायरेक्टली बताया हुआ है कि उनकी तरह जो लोग हैं उनको ना बनाना, और जो लोग उनके करीब करीब जेंडर या तो फिजिक दिखती है उनको उनको बनाना, और ऐसा करना कि उनकी तरह ना लगें। और ये भी जो है ये इनने कॉपीराइट लॉ से बचने के लिए ये काम कर हमने बाकी जो डिफरेंट टूल हैं जिस तरह मिड जर्नी, अगर आप उनको कहें कि एलॉन मस्क बना के दे दें तो वो उसकी तरह 100% तकरीबन बना देता है। मगर डाले में हमने ये देखा है कि ये कभी कभी जो पब्लिक फिगर है उनको एग्जैक्टली नहीं बनाता। और आप जो सोच रहे हैं कि उसके पीछे क्या पॉलिसी है, तो उसके पीछे ये वाली पॉलिसी है। तो अगर हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाएं, डू नॉट नेम और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन और डिस्क्राइब कॉपीराइटेड कैरेक्टर्स, rewrite prompt to describe a specific different character with different specific color, hairstyle or other defining visual character। do not discuss copyright policy in the response। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको क्लियरली फिर इसको बताया गया है कि अगर कोई कॉपीराइटेड करेक्टर है, फर्ज करें किसी ने कोई मॉडल वगैरह बनाया हुआ है मूवी का, या कोई और आप जो करेक्टर देखते हैं जिस तरह सुपरमैन हो गया, या इस तरह और जो कॉपीराइटेड करेक्टर हैं डिज्नी या ये जो मार्वल वगैरह के, उसको ये क्लियरली बताया हुआ है कि उसको आप बनाना अगर, तो डायरेक्टली उसको मेंशन ना करना, उसके कलर चेंज कर देना, या उसकी जो आप यहाँ पे बताया हुआ है उसका हेयर स्टाइल चेंज कर देना, और या कोई और करेक्टरिस्टिक हैं जो विजुअल होते हैं उसको चेंज कर देना। और इसमें इसको ये बताया कि वो जो पॉलिसी है जो कॉपीराइट की, उसको भी आप डिस्कस ना करना, और बस जो है तस्वीर बना के दे देना। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी ट्रिक है कॉपीराइट लॉ से बचने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये पहले आपने नहीं सुनी होंगी कि इनके बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है। नंबर 9 जो पॉलिसी है, द जनरेटेड प्रॉम्प्ट सेंट टू डाले शुड बी वेरी डिटेल एंड अराउंड 100 वर्ड्स लॉन्ग। अच्छा, अब इसने आपने अगर 3-4 वर्ड्स की चीज़ लिखी है, तो ये आपको ऐसा लगा है कि आपने इसको 3-4 वर्ड की प्रॉम्प्ट भेजी है, मगर ये बैकएंड पे क्या कर रहा है कि इस आपकी प्रॉम्प्ट को डेफिनेटली मॉडिफाई कर रहा है, और इसको जो है तकरीबन 100 वर्ड तक लेके जा रहा है। तो अगर आपकी कोई सिंपल सी प्रॉम्प्ट है तो उसको भी ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके डाले को बताएगा, और ताकि वो इमेज जनरेट करे। तो मेरे ख्याल से जो डाले है वो जो डिटेल प्रॉम्प्ट है वो बैकएंड के ऊपर समझता है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर है वो है ब्राउज़र का, और उसके लिए भी इन लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं बताई भी हैं, और जो इनका ये ब्राउज़र का फीचर है वो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। यू हैव द टूल ब्राउज़र, यूज़ ब्राउज़र इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1 इसको बताया गया कि यूज़र इज़ आस्किंग अबाउट करंट इवेंट्स और समथिंग दैट रिक्वायर्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जैसे वेदर हो गई, स्पोर्ट्स स्कोर हो गया।
यूजर इज आस्किंग अबाउट सर्म टर्म यू आर टोटली अनफेमिलियर विद, इट माइट बी न्यू। तो ये बताया हुआ है कि अगर वो ऐसी आपके पास कोई टर्म से पूछे जो कि लेटेस्ट हो, जिसका आपको पता ना हो, उस केस में भी आपने जो ब्राउज़र का फीचर है वो यूज़ करना है। यूज़र एक्सप्लिसिटली आस्क यू टू ब्राउज और प्रोवाइड लिंक टू रेफरेंस, तो उस केस में भी इसको बताया गया है कि आपने ब्राउज़र यूज़ करना है। गिवन अ क्यूरी दैट रिक्वायर रिट्रीवल, यूर टर्न विल consist ऑफ 3 स्टेप। अच्छा, अब यहाँ पे तो यूज़र ने इसको ये चीज़ें बता दी, मगर इसने खुद क्या करना है, जो ये ब्राउज़र का फीचर है उसके लिए इसको जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि कॉल दी सर्च फंक्शन टू गेट अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सर्च फंक्शन है उसको कॉल करना है सबसे पहले आपने। उसके बाद इसने क्या करना है कि एम क्लिक फंक्शन को कॉल करना है टू रिट्रीव अ डाइवर्स एंड हाईली क्वालिटी सबसेट ऑफ दीज रिजल्ट इन पैरेलल। रिमेंबर टू सेलेक्ट एट लीस्ट 3 सोर्सेज व्हेन यूजिंग एम क्लिक। तो जो आपने देखा है कि तकरीबन 3 सोर्स लाता है, तो उसकी वजह ये है कि बैकएंड के ऊपर इसको खुद बताया गया है कि आपने जो है 3 सोर्स सेलेक्ट करके लाने हैं। नंबर 3 इसको बताया गया है कि राइट अ रिस्पॉन्स टू द यूज़र बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट, और इन योर रिस्पॉन्स साइट सोर्सेज यूजिंग दी साइटेशन फॉर्मेट बिलो। तो इसको कुछ जो फॉर्मेट है वो बताया गया है, और उसको बताया गया जब आप रिस्पॉन्स दें तो इस फॉर्मेट में आपने इसको बताना है। अच्छा, इसको फर्दर आगे अगर हम देखें, इन सम केसेस यू शुड रिपीट स्टेप 1 ट्वाइस। तो यहाँ पे बताया गया कि जो स्टेप 1 है, जो सर्च का फंक्शन है, आपने इसको कुछ केसेस में जो है 2 बारी कॉल करना है। इफ़ द इनिशियल रिजल्ट आर अनसेटिस्फैक्ट्री और यू बिलीव दैट यू कैन रिफाइन द क्यूरी टू गेट बेटर रिजल्ट, you can also open a URL directly if one is provided by the user. Only use the open URL command for this purpose. Do not open URL returned by the search function or found on web। तो इसको ये क्लियरली बताया गया है कि आपने वो वाले URL सिर्फ ओपन करने हैं जो कि आपको यूज़र ने दिए हों, और बाकी जो URL हैं आपने नहीं ओपन करने। तो ये एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इनकी चीज़ है। और इसके बाद हमने जो थी वो फॉर्मेट जो देखा था साइटेशन कोड का, तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। तो बाकी जो है अगर हम इसके कोडिंग के पीछे चले जाएँ तो उसके पीछे भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारे लोगों को अगर आपने इसको बताया हुआ कि ये जो पाइथन की कोड है वो रन करो, तो वो कुछ चीज़ें नहीं कर रहा था, और उसका आंसर इस चीज़ के अंदर है। So Python, when you send a message containing Python code to Python, it will be executed in a stateful Jupyter notebook environment. Python will respond with the output of the execution or timeout after 60 seconds. और उसके बाद ये बताया हुआ है कि ड्राइव एट फॉरवर्ड स्लैश एम एन टी डाटा कैन बी यूज टू सेव एंड प्रेसिस्ट यूज़र फाइल। तो यहाँ पे इसको कुछ बताया हुआ है, इस डायरेक्टरी बताई गई है कि यहाँ पे आप जो है यूज़र की जो फाइल वगैरह हैं वो सेव कर सकते हैं। अब इसके आइडिया नहीं कि ये फाइल ये लोग बाद में डिलीट करते हैं कि नहीं, मगर इसको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपने ये जो चीज़ें हैं फाइल सेव करनी है। अब आप मुझे नहीं पता कि ये बैकएंड पे इसको डिलीट करते हैं कि नहीं। कुछ जो है बहुत ही जो है सीक्रेट फाइल किसी की होती हैं, तो मे बी जो है इसको ये लोग एक्सेस करते हो। इसका यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, इसको जो इंस्ट्रक्शन है वो तो बता ही नहीं गई कि जब ये प्रॉम्प्ट ख़त्म हो जाए तो इसको डिलीट वगैरह कर देना। इंटरनेट एक्सेस फॉर दिस सेशन इज़ डिसेबल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि पाइथन कोड रन कर रहे थे, और मैं खुद, और मैं ये सोच रहा था कि ये जो है इंटरनेट को क्यों नहीं एक्सेस करता, तो इसके बैकएंड के ऊपर इसको ये बताया गया है कि आपने इंटरनेट नहीं एक्सेस करना। डू नॉट मेक एक्सटर्नल वेब रिक्वेस्ट और एपीआई कॉल एज दे विल फेल। तो जो एपीआई कॉल है वेब रिक्वेस्ट, इसको भी इसने बताया कि ये भी चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे एक और जो फीचर है इसका कैन मोर, और कैन मोर जो है अभी ये लेटेस्ट से जो कैनवस है उसके ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। द कैन मोर टूल क्रिएट एंड अपडेट टेस्ट डॉग दैट आर शोन इन अ कैनवस नेक्स्ट टू कन्वर्सेशन। दिस टूल हैज़ 3 फंक्शन लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे इसके जो फंक्शन है कैन मोर डॉट क्रिएट टेक्स्ट डॉग, यहाँ पे वो जो है उसकी कोड बताया गया कि आपने कैसे जो है वो क्रिएट करना है। और उसके बाद कैन मोर डॉट अपडेट टेक्स्ट डॉग है, उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद कैन मोर डॉट कमेंट टेक्स्ट स्टॉक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो डाले को लेके है, और कॉपीराइट में भी जो लॉ हैं उनसे बचने के लिए इन लोगों ने जो कुछ पॉलिसी हैं उसको इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी,
और चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।